सत्यम दुयात प्रियम दुयात। शरीर के सब अंगों के लिए कोई ना कोई एक विशिष्ट आभूषण है, पर वाणी का आभूषण केवल और केवल सत्य है, दूसरा कुछ नहीं। यदि जिह्वा के ऊपर झूठ आया तो आपकी वाणी दूषित है, इसलिए वाणी का श्रृंगार सत्य से करिए। इसलिए वेद ने कहा सत्यम वद धर्मम च, सत्य बोलो और धर्म पर चलो। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म है ही नहीं भाई। केवल एक झूठ सती को शंकर से अलग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही, अहितन सती भेंट मोहि नाही। इस शरीर से अब सती से कभी भेंट नहीं होगी, इस रूप में, दंपत्ति वाले रूप में कभी भेंट नहीं। ऐसा संकल्प भगवान शिव ने किया। कैलाश पर पधारे भगवान शिव ध्यानस्थ है। भगवती सती कैलाश पर बसती हैं, लेकिन चिंताओं में गड़ी हुई, चिंता आसपास घेरे हुए जीवन यापन कर रही है भगवती सती। वो भगवान से प्रार्थना भी करती है, हे नाथ, आप तो आर्तजनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, तो क्या मेरी पीड़ा दूर नहीं करेंगे? ये शिव से विमुख मुझे जिलाएंगे? तो मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूं, प्रार्थना करूं कर में जोरी, छूटम बेग देह ने यह मोरी। हे नाथ, मेरी ये देह छूट जाए। क्यों? बोले शंकर से दूर में नहीं रह सकती। मैं ये जान गई हूं, चाहे शिव ने मुझे मुख से कहा नहीं कि देवी मैंने तुम्हारा परित्याग किया है, लेकिन आचरण शंकर भगवान का यही है कि शिव ने सती का परित्याग कर दिया, कह के कभी नहीं जताया। इसलिए एक सूत्र हमेशा याद रखिए, किसी विचारक का एक सुंदर विचार, वाणी के द्वारा दिया गया संदेश श्रेष्ठ होता है, लेकिन वाणी के द्वारा दिए गए संदेश से भी श्रेष्ठ आचरण से कर करके दिया गया संदेश और ज्यादा श्रेष्ठ होता है। हम आचरण करके दिखा दें। सती का परित्याग भगवान शिव ने किया। शिव ध्यानस्थ हैं और भगवान के ध्यान में बैठे हुए शंकर भगवान को 87,000 वर्ष बीत गए। बीते सम्मत सहस 87 और 87,000 साल के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली। ध्यान से बाहर आए भगवान शिव। शंकर भगवान की समाधि खुली और जैसे ही समाधि खुली महाराज